नमस्कार मित्रों, इस समय हम उपस्थित हैं देहरादून के परेड मैदान में, जहां पर दून लाइब्रेरी एवं शोध केंद्र है। यहां पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र उपस्थित रहते हैं और हमारे बीच में उत्तराखंड जो विधानसभा चुनाव है उसकी सरगर्मी जोरों पर है। आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनमें से हमारे डोभाल जी हैं जो काफ़ी युवा हैं और प्रगतिशील विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप का क्या मत है और किसके पक्ष में आप अपना वोट देंगे। डोभाल जी। नमस्कार, मैं मनोज डोभाल और उत्तराखंड के 2022 में जो ये इलेक्शन चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि पार्टी ना होकर किसी जनप्रतिनिधि को समर्थन एज ए तौर पे, क्योंकि राजनीति अब मुद्दों पे होगी। कोई भी है, विकास के मुद्दे पे हो और दूसरा रोजगार, महंगाई। मुझे लगता है ये इशू ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, इन पे ही सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और इस आधार पे ही मतलब इस बार की जो राजनीति है पूरी विकासवाद पे हो, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। पूरा यूथ जो है इस बार इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है कि जो वोट है वो किस आधार पे देना है। डोभाल जी, आप युवा भी हैं और उत्तराखंड में जो बेरोजगारों की लगातार समस्या है उस पर आप प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते भी हैं। तो बेरोजगारों के लिए सन 2022 का चुनाव किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या आपका नज़रिया है? मुझे लगता है ये इलेक्शन जो है बहुत बड़े मायने रखता है एक यूथ के लिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में मतलब गवर्नमेंट जॉब को बहुत लैप्स कर दी गई है और निजीकरण की ओर जो सरकारें बढ़ रही है, उससे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक होल है जो बन पा रहा है। ये रोजगार के माध्यम से जो सरकारें, हम पूरे मैनिफेस्टो के साथ जो सरकारें की कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो आज साफ नज़र आ रहा है। हम वो सारी समस्याएं नहीं भूल सकते जो हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हम इग्नोर नहीं कर सकते। डोभाल जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर प्रतियोगिता छात्र ये चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लगे, जैसा कि आप भी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में उतने ज़्यादा संसाधन, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा कि इतने सारे लोगों को आपका अस्थायी रोजगार दे पाएगी सरकार? इस पर क्या कहना आपका? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं इस मुद्दे से सहमत रखता हूँ, पर लेकिन गवर्नमेंट अगर एक पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ है, प्राइवेट में भी एक सिक्योरिटी रखे कि प्राइवेट जॉब या कोई इस टाइप का रोजगार दे जो जिसमें वो अपनी जीविका का उत्सर्जन कर सकता है। बट लेकिन सरकार की तरफ से इसमें भी हताश और निराशा नज़र आती है, क्योंकि कोई भी सरकार के थ्रू, जैसे उत्तराखंड जैसे स्टेट में टूरिज्म में बहुत अच्छा योगदान हो सकता था, लेकिन उत्तराखंड सरकार उसमें विफल है, पूरी तरीके से विफल है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी रोजगार नीति नहीं है जो पूरी तरीके से सक्सेस हो पाई है। मैं इस बात को अग्री हूँ कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलाई जा सकती, पर लेकिन जिनको दिलाई जा सकती है, क्या वो टाइम पे हो रही है? मतलब जितनी भी है गवर्नमेंट में पिछले 5 साल से कोई पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद पीसीएस तो कोई बाहर से नहीं लाया जा सकता है, किसी भी निजीकरण के थ्रू तो नहीं लाया जा सकता है, पर लेकिन आपको एक अच्छा ब्यूरोक्रेट्स लेने के लिए, एक सारी नई नीतियों को बनाने के लिए गवर्नमेंट को एक अपना स्पष्ट करना चाहिए और जो जितनी जॉबें सर्जित कर सकती है उतनी टाइम से करनी चाहिए। और बाकी प्राइवेट के लिए एक सिक्योरिटी लेवल होना चाहिए कि मतलब आपका प्राइवेट जॉब में भी एक सिक्योर हो सके। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।